हेलो दोस्तों, आपका एनी स्टडी ग्रुप में आप सभी साथियों का स्वागत है। और मैं आपका अपना एनी सर, और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है रचनाएं, हिंदी की रचनाएं, जो कि आपको 7 से 8 नंबर की पूछी जाती हैं गद्य से और पद्य से। तो आज का आपका रहेगा गद्य। दोस्तों, गद्य विधाओं पर क्या क्या आ सकता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप रचनाओं के बारे में बताइए, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी हैं और रचनाओं को याद करना संभव नहीं है कि उतनी रचनाएं, तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं जिनको बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो मैं कुछ लेकर आया हूँ उन्हीं में से रचनाएं, जो कि अगर आप याद कर लेते हैं इसमें से तो आपका अति लघोत्तरी में भी 2 नंबर बन सकता है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले है नाटक। ठीक, मैंने हाइलाइटर कर दिया है और आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो नाटक में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि नाटक के 2 लेखकों के नाम लिखिए या 2 रचनाएं लिखिए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। और इसमें बहुत छाट छाट के आप लोग देख सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। अगर प्रमुख रचनाकार या लेखक पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं 2, और इनकी 2-2 रचनाएं, ज़्यादा रचनाएं नहीं दिया है, मात्र 2-2 रचनाएं ही आपको याद करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र आएगा तो हरिश्चंद्र का ही होगा, इस तरह याद कर लेंगे। और श्री चंद्र अवली, तो इसमें से अगर आप यही याद कर लेते हैं तब भी बहुत सही रहेगा। और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का एक है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो दोस्तों, ये चंद्रगुप्त जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये 2 बार पूछा जा सकता है। एक बार 19 में पूछा गया था और एक बार 22 में पूछा गया है, जो इसके पिछले साल हुआ है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आता है एकांकी। एकांकी से आपका पूछा जा सकता है सिर्फ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिनकी पृथ्वीराज की आंखें है और दीपदान है। तो इसमें से दोनों ही पूछा जाता है, दीपदान भी पूछा जा सकता है और पृथ्वीराज की आंखें भी पूछी जा सकती है। फिर तीसरे नंबर पे हम आते हैं, तीसरा तो एकदम इम्पोर्टेंट है, कहानी से तो एकदम आता ही आता है दोस्तों। ठीक, तो कहानी से आता है, आप देख सकते हैं कहानी में 2 एकदम प्रसिद्ध, आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद्र आप देख सकते हैं दोस्तों, पंच परमेश्वर, प से प्रेमचंद और प से पंच परमेश्वर ईदगाह, दोनों एकदम कहानियाँ महत्वपूर्ण है। और आप जयशंकर प्रसाद का देख सकते हैं आकाशदीप और गुंडा। तो इसमें आकाशदीप पे हम ट्रिक मारेंगे, क्योंकि आकाशदीप 1-2 बार पूछा है। ठीक है, और आप अगर कहानी में एक और चीज़ देखें तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है। कौन सी है? इंदुमती। ठीक, इंदुमती है। और इसके लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खान। ठीक, तो दोस्तों इंसा अल्लाह खान है। तो प्रथम कहानी के तौर पे भी पूछा जा सकता है। और उपन्यास दोस्तों मैं बता दूं, प्रेमचंद्र हैं, जिनका गोदान और गबन दोनों एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है उपन्यास। देखिए, प्रेमचंद्र 2 बार मिल चुके हैं, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद 2-2 बार मिल चुके हैं। एक बार कहानी में मिले हैं जयशंकर प्रसाद, एक बार नाटक में मिले हैं। ठीक, और दूसरा नंबर पे आते हैं प्रेमचंद। देखिए, एक बार कहानी में मिल गए, एक बार उपन्यास में। तो कहीं ना तो कहीं प्रेमचंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे एक रचना पूछी जा सकती है। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग निबंध पे। निबंध सबसे प्रमुख है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो हम लोग 10th में पढ़े थे, चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 और चिंता रस मीमांसा। ठीक, तो इसमें से आप चिंतामणि पूछता है, इस पे आप ट्रिक लगा लीजिए। आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व है और कल्पलता। तो आलोक पर्व हमेशा पूछ देता है, ठीक है। कल्पलता ना याद करेंगे तब भी चलेगा, आलोक पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचना छोड़ दीजिए, आलोचना से कभी पूछा नहीं है। 10 साल का मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें कुछ पूछा नहीं है। आप आ जाइए आत्मकथा पे। आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके एक लेखक है यशपाल। यशपाल जी का जो है वो पूछ देता है। तो सिंह लोकन ये भी महत्वपूर्ण है। और कन्हैयालाल मणिकांत ये कैसे पूछ सकता है, आत्मकथा के 2 लेखकों के नाम पूछता है, ठीक है। तो आप दोनों लेखकों को नाम दिया है, आप लिख सकते हैं। और मणिकांत जी का जो है वो आधे रास्ते और सीधी चट्टान, इनकी एक रचना है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जीवनी आप लोग आ जाइए, जीवनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जीवनी में आप लोग आ सकते हैं अमृत राय। अमृत राय कलम का सिपाही, कलम का सिपाही हमेशा पूछता है ये किसके जीवनी पे है, ये भी पूछ देता है। तो किसके जीवनी पे है, तो प्रेमचंद्र जी के जीवनी पे है, ठीक है। आया समझ में, ठीक। तो अब आगे देखिए एक विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी बहुत ही फेमस लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। और इनकी जो रचना है आवारा मसीहा, ये तो एकदम आने की हमको लगता है कि 90% चांस है कि आवारा मसीहा आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद आप संस्मरण छोड़ दीजिए, यात्रा विवरण छोड़ दीजिए और रेखा चित्र पे आ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग रेखा चित्र में देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूरत और लाल तारा। तो इसमें से आप माटी की मूरत पूछा है तो मैं इसी पे ट्रिक लगाऊंगा, लाल तारा तो कभी पूछा नहीं है। तो आप रेखा चित्र में दोनों लेखकों को याद कर लीजिए। और महादेवी वर्मा का तो 10 में पढ़े ही हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, तो ये तो आपको याद ही होगा। और इसके बाद ये गद्य गीत को, रिपोर्टाज को छोड़ दीजिए और वृत्तवार्ता को छोड़ दीजिए, पत्र साहित्य को छोड़ दीजिए। और डायरी में मैं दोस्तों बता दूं कि सुंदरलाल त्रिपाठी जी की डायरी बहुत फेमस है, तो आप लिख सकते हैं दैन नंदनी, ठीक। तो बहुत ही ये सुंदरलाल जी है। लेखक तो आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा क्योंकि लेखक का अक्सर नाम पूछ देता है कि नाटक विधा के 2 लेखकों के नाम लिखिए, कहानी विधा के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो आपको तो नाटक या लेखकों के नाम तो याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए आप ये 16 दिया है और इसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 9 छाट के बताए हैं। तो आप 10 याद कर लीजिएगा अपने तरफ से भी एक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए कि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ के और आगे अपनी परीक्षा को अच्छे से दे पाएँ। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे, तो बोर्ड पे बच्चों आएंगे हम मैथ का सीरीज लेकर, लेकिन अभी हमारे पास सिस्टमेंट नहीं है। 1 आध हफ्ते में लगभग हम बोर्ड पे भी आ जाएंगे, तब तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट दोस्तों, और फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।